शेयर अ जनरल थॉट अबाउट लव, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. प्लीज स्किप दिस इफ यू डोंट वांट टू लिसन. पता नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है कि व्हाई डू वी ऑलवेज थिंक अबाउट टेकिंग. जब हम लव के बारे में बात करते हैं, व्हाई डू वी ऑलवेज थिंक कि काश मेरे पास कोई ऐसा होता जो मेरे लिए ऐसा करता, जो मुझे लव्ड फील कराता, जो मुझे ऐसे ख्याल रखता, एक्सेट्रा. व्हाई डोंट वी थिंक अबाउट कि काश मैं किसी के लिए ऐसा कर पाती, काश मेरी लाइफ में कोई ऐसा होता जिसको मैं 100% लव दे पाती, जिसको मैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ख्याल रख पाती. काश मेरी लाइफ में ऐसा कोई होता जिसको मैं सिक्योर फील करा पाती, जिसको मैं वल्नरेबल, ताकि वो मेरे सामने वल्नरेबल हो सके, मैं उसको इतना स्पेस दे पाती. वाई डू वी ऑलवेज थिंक लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल व्हेन दे थिंक ऑफ लव, इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग एंड इट्स नेवर अबाउट गिविंग. एक्चुअली आई एम सो कन्फ्यूज्ड व्हाई दिस हैपन्स. आई एम नॉट समवन जो कि लव को लेके इतना कंसर्न रहता है. दैट इज वाई आई डोंट ब्रिंग लव रीडिंग्स या फिर क्रश रीडिंग्स दैट मच. बट इट्स अ जनरल थॉट दैट ऑलवेज कम्स इन माई माइंड कि क्यों लोगों को बस चाहिए इन मैटर्स ऑफ लव एंड नॉट जस्ट गिविंग अनकंडीशनल लव टू पीपल, टू देयर लव्ड वंस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. आई गेस मैं बहुत अनरियलिस्टिक बात बोल रही हूँ, बट थिंक अबाउट इट. डू यू थिंक अबाउट इट एनी टाइम? Hey guys, मैं हजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो. मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ. जो लोग पुराने हो उन लोग को ऑलरेडी पता है, बट जो लोग न्यू फर्स्ट टाइम इस रीडिंग को देख रहे हो, आई एम जस्ट गोना टेल यू कि मैं स्पेसिफिकली सिर्फ लव रीडिंग्स नहीं डालती हूँ. सो इफ़ यू आर समवन जिसको सिर्फ लव रीडिंग्स ही देखना पसंद है, माई चैनल इज़ नॉट द बेस्ट फॉर यू. बट आज की रीडिंग में हम लव की बात करेंगे, सेटिस्फैक्शन इन लव, अट्रैक्टिंग द बेस्ट पार्टनर फॉर यू, उन सब की बात करेंगे बिकॉज दिस इज द सीजन, वही एनर्जीज चल रही हैं. एंड आज की रीडिंग में वी विल नॉट जस्ट फोकस कि आपके लिए लव लाइफ में आ क्या रहा है, बट वी विल ऑल्सो फोकस कि आपके अंदर वो सब क्या चीज़ें हैं, वो क्या एनर्जीज है, वो क्या सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हैं जिनकी वजह से आप एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर जिनकी वजह से आप खुश नहीं हो अपने लव लाइफ में, या फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाती हैं. तो वॉट आपके जो भी लव लाइफ रिलेटेड एज वेल एज फ्रेंडशिप रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड जो भी सारे इश्यूज हैं जो कि आपके अंदर से नेगेटिविटीज की वजह से क्रिएट हो रही हैं, वी विल आइडेंटिफाई दोज. क्योंकि वट एवर वी आर विद इन, दैट इज वॉट रिफ्लेक्ट्स इन आवर आउटर लाइफ. ओके, तो हमारी दुनिया वही है जो हमारे अंदर है. तो हमें अक्सर लगता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, अच्छी चीज़ क्यों नहीं हो रही, अच्छा पार्टनर क्यों नहीं आ रहा है. बट अलॉट मेनी टाइम्स हमको ये समझ नहीं आता है कि हमारे खुद के ही ब्लॉकेजेस या फिर हमारे खुद के ही वजह से वो वहाँ पे बाधाएं आ रही है. तो वी विल आइडेंटिफाई व्हाट आर दोज नेगेटिविटीज दैट आर इनसाइड ऑफ यू, जो कि आपको एक परफेक्ट लव लाइफ एंड हार्मोनियस लव लाइफ को मैनिफेस्ट करने से रोक रहा है. एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व कि उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हो. ओके, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट इशूज एंड देन वी विल सी कि क्या व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ. अगर आपने इन सब चीज़ों को ठीक कर लिया, देन व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन लव. ओके, तो विद दैट बीइंग सेड, आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 2 इमेजेस रखी हैं. आज मैंने 2 ही इमेजेस में डिवाइड किया है. मैं यूजुअली 3 में करती हूँ, बट आई स्ट्रांगली सेंस्ड कि आज वाले ग्रुप में 2 टाइप के ही लोग होंगे. ओके, तो आपको जितना टाइम लेना है, लो वीडियो को पॉज करना है तो पॉज कर सकते हो एंड गेट कनेक्टेड टू दीज ग्रुप्स. जिस भी ग्रुप से या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं. एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं. वंस अगेन आई वुड से कुछ लोगों को एक ही ग्रुप से अट्रैक्टेड फील होगा, कुछ लोगों को दोनों ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो सकता है. तो दोनों रीडिंग्स ही आपके लिए है. एंड अगर कुछ लोगों को बिल्कुल अट्रैक्टेड नहीं फील हो रहा है किसी भी ग्रुप से, तो आप रैंडम नंबर जनरेटर यूज़ कर सकते हो. उससे आप देखोगे कि जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है गूगल पे, वो वाली रीडिंग आप सुन सकते हो. या फिर इफ़ यू फील लाइक कि दोनों में से कोई भी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं, देन जानना कि आज वाला रीडिंग मेरा आपके लिए नहीं है. सो यू कैन स्किप दिस होल रीडिंग ऑल टुगेदर. ओके, सो लेट्स बिगिन. हेलो एंड वेलकम ग्रुप 1. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक परफेक्ट लव लाइफ क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, because of whatever the things are going on in your subconscious or in your life etc. तो we will first identify all the blockages. फिर हम देखेंगे कि उन blockages को आप clear कैसे कर सकते हो, and then we will see that what can you expect next in love. Okay, so let me get connected to your energy group number 1. एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है.
So we have the Magician, and second we have Temperance. Right. So based on your energies, Group 1, I'm sensing कि एक प्रॉब्लम ये है कि a lot of your energy is focused on taking rather than giving. Okay. या फिर a lot of your energy is focused on idealism, perfectionism, rather than the reality. तो इन दोनों में से कोई चीज़ अगर आपसे रिलेट कर रही है तो उस मैसेज को लेना. ओके, फर्स्ट वाले चीज़ की बात करूं मैं, तो मुझे ये फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के ना मन में ये चीज़ है कि काश मेरे पास ऐसा होता, काश मेरा पार्टनर ऐसा होता, काश मेरे दोस्त ऐसे होते. काश वाली एनर्जी है कि काश वैसा क्यों नहीं है, मेरा फ्रेंड ऐसा क्यों नहीं दिखता है, जो मेरा परफेक्ट पार्टनर है वो वैसा क्यों नहीं दिखता है, मेरा तो ऐसा ही स्टाइल है, यही मेरा टाइप है, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए. ओके, तो या तो इट्स मोर अबाउट टेकिंग कि मुझे चाहिए क्या, rather than गिविंग कि हाउ कैन यू रीच द बेस्ट लेवल इन योर एग्जिस्टेंस ताकि आप वैसे ही एक फुलफिल्ड इंसान को अट्रैक्ट कर सको. ओके, तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑर्डर टू अट्रैक्ट समवन जो कि आपको दिल से खुश रखे, यू हैव टू बी समवन जो खुद में खुश फील करे. ओके, तब जाके यू विल अट्रैक्ट अ परफेक्ट पार्टनर जहां पे आपको बैलेंस्ड एनर्जीज मिलेगी. कुछ लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि आपका ना थोड़ा सा इम्बैलेंस इन एनर्जी है. मे बी आप ज्यादा नीडी हो, या फिर मे बी आपका अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है. लाइक बहुत लोग का होता है कि वो लोग अपने फेवरेट स्टार से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, या फिर आजकल जैसा होता है कि रोमांटिक ड्रामाज, रोम कॉम्स, उन सब से ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं. एंड दे वांट कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, मेरी पार्टनर ऐसी हो. ओके, दे हैव दिस आइडियलिस्टिक नीड जो कि रियलिटी से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका ऐसा विचार है कि आप किसी चीज से, किसी ड्रामा से, किसी आइडल से इंस्पायर हो कि यू फील कि काश मेरा भी पार्टनर ऐसा हो, यू नीड टू रियलाइज कि अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू सी ऑन द नेट और ऑन टीवी इज नॉट व्हाट द एक्चुअल रियलिटी इज. अगर आप बुक वगैरह से भी इंस्पायर होते हो, किसी कैरेक्टर से इंस्पायर होते हो, देन दैट इज फिक्शनल. उन्हें लिखा जाता है, उन्हें आइडियलिज्म को दिमाग में रख के ही लिखा जाता है ताकि मैक्सिमम ऑडियंस उन्हें लाइक करे. एज वेल एज जो सब आइडल्स से या फिर जो सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस से अगर बाई चांस आप इंस्पायर होते हो ना, आपको लगता है कि काश मेरा पार्टनर ऐसा हो, या फिर किसी ड्रामा से इंस्पायर होते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि जो मीडिया में हम देखते हैं वो सब पीआर स्टंट्स होते हैं. हमें नहीं पता कि एक्चुअली में किसका कैरेक्टर कैसा है या फिर एक्चुअली में कैसा हो. इट्स ऑल अ स्टेज. आप जितना भी आज इंटरनेट पे देखते हो, जो भी चीजें देखते हो, इट्स ऑल अ स्टेज. एंड सब परफॉर्म कर रहे हैं, मैं परफॉर्म कर रही हूँ. यू डू नॉट नो कि मेरा एक्चुअल कैरेक्टर कैसा है, राइट? तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने, अगर आप ऐसे आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो प्लीज उनको कम करो. ट्राई टू सी व्हाट द ट्रू सिनेरियो इज. कुछ लोग का अगर ऐसा है कि सोचो फैमिली में लव मैरिजेस अलाउ नहीं करेंगे, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज है जिनकी वजह से यू आर नॉट बीइंग अलाउड टू डेट एंड ऑल दैट. उसमें बोला जा रहा है कि यू नीड टू रियलाइज कि इफ एट ऑल पॉसिबल, आई डोंट नो, मे बी ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है सिर्फ एक या दो इंसान के लिए जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ, कि इफ एट ऑल पॉसिबल थिंक मोर प्रैक्टिकली देन इमोशनली. अगर आपको लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप को मटेरियलाइज कर पाओगे, देन ही आगे बढ़ना, तभी आगे बढ़ना रिलेशनशिप में. अदरवाइज इट विल ब्रिंग इन मोर इम्बैलेंस एनर्जीज विद इन यू. केओस क्रिएट होगा, ड्रामा क्रिएट होगा, दुख क्रिएट होगा, दर्द क्रिएट होगा, एक्सेट्रा. तो ये मे बी बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन के लिए है ये वाला मैसेज. सबके लिए ये वाला मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा. बट नो दैट कि व्हाट इज, फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम रीचिंग a good state, a happy state in your relationship, as well as to manifest someone good, is high expectations, very high expectations, idealism, या फिर not realizing कि आप में क्या कमी है जिसकी वजह से आप perfect person को attract नहीं कर पा रहे हो. ओके, तो उन कमियों को ढूंढो. what is it that you feel like कि आप गलत करते हो in a relationship. अगर आप में इससे काफी सारे लोगों का ब्रेकअप वगैरह हुआ होगा, try to reflect upon your past relationships or maybe your past friendships, कि व्हाट इज इट कि उन्हें अच्छा नहीं लगता है आपके कैरेक्टर में. एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टबर्न कि नहीं ये कैरेक्टर तो मेरा है ही, ट्राई टू चेंज इट. जैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि उनमें क्या गलत है, बट दे एक्टिवली डू नॉट टेक स्टेप्स टू करेक्ट देम. ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि खुद के अंदर झांको एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द नेगेटिविटीज एंड ट्राई टू करेक्ट देम, एज वेल एज अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी से मैच करने की कोशिश करो rather than surrealism से.
या फिर आइडियलिज्म से। ऑल्सो आप में से काफ़ी सारे लोग सही पार्टनर या फिर अच्छा लव लाइफ इसलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन। आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि यू नीड समवन टू फील गुड, यू नीड समवन टू फील लव्ड, यू नीड, ओके, आप में वो नीड है। तो वो ना एक चेजिंग वाली एनर्जी को ला रही है। हम किसी चीज के पीछे तब भागते हैं जब हमारे पास वो नहीं होता है, राइट? एंड आपके सबकॉन्शियस को वही मैसेज जा रहा है कि आई नीड दिस, मतलब मेरे पास वो नहीं है, इसीलिए वो उस चीज को मैनिफेस्ट होने ही नहीं दे रहा है। बिकॉज सबकॉन्शियस जिस चीज को रियलिटी मानता है उसी चीज को बस वो कंटिन्यू लूप में घुमाते जाता है। तो आपके सबकॉन्शियस को लगता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास अच्छा लव लाइफ नहीं है, मेरे पास अच्छा पार्टनर नहीं है। तो आप जितना किसी चीज के पीछे भागोगे वो चीज आपसे उतनी उतनी दूर जाएगी। सो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप में वो चीजें क्या क्या कमी है जो कि आपको मजबूर करता है कि यू नीड समवन, यू नीड अ पर्सन, यू नीड अ लव्ड वन, यू नीड अ फ्रेंड। व्हाई डू यू नीड अ फ्रेंड? ट्राई टू क्वेश्चन योरसेल्फ दैट। व्हाई डू यू नीड अ फ्रेंड? क्या आपको अकेला लगता है? क्या आपको बुरा लगता है? या आपको बोरिंग लगता है? या फिर खुद में अच्छा नहीं लगता है? या फिर इट्स जस्ट द फीलिंग दैट यू नीड टू बी लव्ड बाय समवन एल्स? तो उन क्वेश्चंस को खुद से पूछो एंड उन पे काम करने की कोशिश करो। खुद का सेल्फ लव बढ़ाओ, तब जाके आप देखोगे सेल्फ लव एंड इंडिपेंडेंस बढ़ाओ। खुद का सेल्फ डिपेंडेंस आप जैसे बढ़ाओगे ना, दूसरों पे डिपेंड होना कम करोगे। भले वो छोटी छोटी चीज के लिए क्यों ना हो, कि भाई बहन को बोलते हैं अरे वो पास कर दे, पानी ला दे, वो ला दे, वहां से डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। ट्राई टू बी मोर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली एंड छोटे मोटे काम काज में भी ट्राई टू बी एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल। एंड देखोगे कि उससे यू विल अट्रैक्ट समवन जिसको आप पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, बल्कि दैट पर्सन विल टेक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द रिलेशनशिप। ओके, काफी ज्यादा बैलेंस रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर पाओगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर कॉजिंग प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप। या फिर अगर आप सिंगल हो तो आपको करेक्ट पार्टनर, परफेक्ट पार्टनर लाने में ये चीजें रोक रही हैं। सो नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस, व्हाट कैन यू डू। कुछ कुछ सॉल्यूशंस हमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं एंड कुछ कुछ पे हम अभी फोकस करेंगे। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू टू लेट गो ऑफ दीज ब्लॉकेजेस? ओके, यस, वो सारी मैसेजेस कंफर्म हो रही है जो पहले आई थी कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद पे काम करो, खुद के थेरेपिस्ट बनो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या चीज़ें हैं ऑन विच यू कैन वर्क। ओके, काफ़ी लाइक काम करना पड़ेगा आपको, काम करना पड़ेगा एंड आप जरूर कर पाओगे। द मोमेंट यू सेट योर इंटेंशन कि हाँ मुझे खुद पे काम करना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर ही नहीं है। ओके, प्रॉब्लम आउटसाइड का नहीं आ रहा है। इवन इफ आपको लग रहा है कि फैमिली इश्यूज हैं या फिर आपके पार्टनर के फैमिली में इश्यूज है एटसेट्रा, वट एवर इट इज, दैट इज बीइंग मैनिफेस्टेड बिकॉज ऑफ योर इनर प्रॉब्लम्स। तो जैसे ये इनर प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, अपने आप से बाहर का जो आउटसाइड 3D वर्ल्ड है वो अपने आप से बैलेंस होगा। तो आपको खुद में फोकस करना है। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जितना टाइम है खुद पे फोकस करने के लिए लो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आप में क्या क्या कमी है, सेल्फ लव से रिलेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, सेल्फ अप्रिसिएशन से रिलेटेड, या फिर आप दूसरों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो, या फिर आपका आइडियलिज्म बहुत ज्यादा मेंटालिटी है, या फिर आपका लाइक एक ड्रीम सिनेरियो आपने बना रखा है, वही सिर्फ चाहिए, या फिर वही टाइप का पर्सन चाहिए। ओके, तो व्हाट इज इट जहां पे आपको रिजिडिटी दिख रही है खुद में, या फिर आइडियलिज्म दिख रहा है, उन सब चीजों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, खुद में खुश रहने की कोशिश करो एंड द मोर यू विल बी हैप्पी विथ योर ओन सेल्फ, द मोर यू विल अट्रैक्ट द पर्सन हु इज वेरी हैप्पी, हु इज हाई वाइब्रेशनल एंड जो आपको इक्वली खुश रखेगा। आप में से कुछ कुछ लोगों का अगर एक्सटर्नल चीजों पे ज्यादा ध्यान है, इफ यू फील लाइक कि अगर मैं ज्यादा सुंदर हो जाऊं या फिर ज्यादा मेकअप करूं या फिर ज्यादा अच्छे से एकदम बॉडी बना लूं तभी जाके आई विल अट्रैक्ट अ परफेक्ट पार्टनर, दैट्स नॉट द केस फॉर यू, दैट इज नॉट द केस। तो आप जितना कॉम्पनसेशन करना चाहोगे अपने फिजिकल फॉर्म को ग्लो अप करा के, उतना ही ज्यादा आप सुपरफिशियल लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो मे बी यू विल अट्रैक्ट पीपल जो कि आपको जस्ट देख के पसंद करें। तो इफ यू आर समवन हु इज जस्ट इनटू कैजुअल रिलेशनशिप्स, उन लोग के लिए ये ठीक है। बट इफ यू वांट अ सॉलिड रिलेशनशिप जिसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो या फिर जो लॉन्ग टर्म हो, आपको बोला जा रहा है कि एक्सटर्नल, डू नॉट चेंज योर ट्रू आइडेंटिटी, डू नॉट फॉलो द ट्रेंड्स, डू नॉट डू वॉट एवरीवन एल्स इज डूइंग।
खुद के ओरिजिनलिटी को ढूंढने की कोशिश करो। आपको कैसे ड्रेसअप होना पसंद है, आपको क्या करना पसंद है। व्हेन पीपल लुक एट यू, उनको एक जनरल ट्रेंड नहीं दिखना चाहिए। दे नीड टू सी द पर्सन दैट यू ट्रूली आर। ओके, तो बी मेक योर ओन ब्रांड, मेक योर ओन स्टाइल, खुद को ढूंढो, एंड दैट वे यू विल अट्रैक्ट ऑथेंटिक लोग जो कि फेक नहीं होंगे, जो कि सिर्फ मुंह से बातें करने वाले एंड एक्शंस में नहीं दिखाने वाले। ओके, ज्यादा बोलने वाले वैसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। यू विल अट्रैक्ट ट्रू पीपल जो कि सच्चे हों, अच्छे हों, एंड हु विल बी एट योर वाइब्रेशनल लेवल। ओके, तो फाइंड योर ओन ट्रू स्टाइल, फाइंड योर ओन ट्रू सेल्फ। खुद को खुद के वे में ही ड्रेसअप करो, ना कि ट्रेंड्स के वे में। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन अट्रैक्ट द परफेक्ट पार्टनर। या फिर अगर प्रॉब्लम्स है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। दीज थिंग्स विल हेल्प यू बैलेंस द एनर्जी एज वेल एज इनसे आपको हेल्प मिलेगा टू क्लियर आउट ऑल द ब्लॉकेजेस जो कि आपके रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में है। ओके, नाउ लेट्स सी कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन लव। अगर आपने इन सब चीजों पे काम किया, देन व्हाट इज इट दैट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन लव। एक कार्ड दे दिया, 1 सेकेंड। या ओके, सो पहली बात तो अगर आपने ये सब चीजें की तो आई एम सेंसिंग टोटल रीबर्थ इन योर लव लाइफ। तो अगर आपके लाइफ में पास्ट में कुछ नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं लाइफ में कि सेम टाइप के लोग ही आ रहे हैं, धोखेबाजी आते हैं, या फिर पहले रिलेशनशिप अच्छा चलता है फिर अचानक से खराब हो जाता है, या फिर घोस्ट करते हैं लोग अच्छे बिना मतलब का, तो वट एवर द पैटर्न इज, नेगेटिव पैटर्न इज जो आप अपने रिलेशनशिप्स में या फिर फ्रेंडशिप्स में झेलते आ रहे हो, तो वो पैटर्न तो पहली बात खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। 100% वो खत्म हो जाएगी। एंड इट डिपेंड्स आप कितने जल्दी इन सब चीज़ों पे काम करते हो ना। सेंसिंग कि अगर आपने 6-7 महीने खुद को चेंज करने में लगा लिए ना, उसके बाद ही आप देखोगे कि विद इन 2-3 मंथ्स ये पैटर्न खत्म हो जा रहा है एंड यू आर अट्रैक्टिंग पीपल जो कि वापस से वो पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहे हैं। यू वोंट बी अट्रैक्टिंग टॉक्सिक पीपल, यू वोंट बी अट्रैक्टिंग फेक पीपल। ओके, तो टोटल रीबर्थ इन मैटर्स ऑफ रिलेशनशिप आ रहा है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि नेचुरली ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन पर्सन अच्छा है, कौन पर्सन नहीं है, बाय द वे दे टॉक और बाय द वे वी कैच वाइब्स। ओके, तो जिस वजह से ना आपको धोखे मिलने बंद हो जाएंगे एंड यू विल जेन्युइनली अंडरस्टैंड कि ओके ये जस्ट इन्फैचुएशन है, ये जस्ट नॉर्मल क्रश है एंड ये पर्सन मेरे लिए नहीं है। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ओके इसके साथ मेरी एनर्जी मैच कर रही है, ये पर्सन एक्चुअली में मेरे लिए हो सकता है, आई कैन हैव होप्स। ओके, या फिर यू विल जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हो, आई एम सेंसिंग कि काफ़ी ज़्यादा हील करोगे वो सारी नेगेटिविटीज़ जो मिसकम्युनिकेशन या फिर छोटे छोटे ईगो क्लैशेस की वजह से होती है ना, वो सारे नेगेटिविटीज़ हट जाएंगी। सिक्योर आपको ज़्यादा फील होगा अपने रिलेशनशिप में। इवन इफ यू आर सिंगल, आपको खुद में बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होगा एंड यू वुड नो कि कौन पर्सन सिर्फ आपको ऐसे ही डीएम कर रहा है बस अटेंशन के लिए या फिर टाइम पास के लिए, एंड कौन पर्सन एक जेन्युइन पर्सन है जो सच में आपको पसंद करता है, फिर जब सच में आप किसके साथ फ्यूचर वो कर सकते हो। ओके, तो वो एक क्लियर डिस्टिंक्शन आपको फील होगा एज वेल एज दोज हु आर इन रिलेशनशिप। वो पार्ट आपका हील हो जाएगा विच नीड्स वैलिडेशन, विच फील्स इनसिक्योर। तो आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी रिलेशनशिप में, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स इसलिए भी थोड़े से बिगड़े हैं पास्ट में, या फिर अभी भी शायद से कुछ लोग ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो तो बीच में प्रॉब्लम्स आती होंगी बिकॉज यू फील इनसिक्योर फ्रॉम योर साइड। मे बी अगर आपके पार्टनर इन अ सर्टन वे आपसे बात करे अचानक से, मे बी उनका मूड खराब है एंड वो खराब से थोड़ा सा बात कर रही है, तो यू विल फील लाइक यू माइट टेक इट पर्सनली एंड आपको बुरा लग सकता है। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो कि अगर सोचो आपके पार्टनर किसी और से बात कर रहे हैं या फिर थोड़ा टाइम कहीं और पे स्पेंड कर रहे हैं, यू स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर कि मेरे साथ क्यों नहीं टाइम स्पेंड कर रहा है, मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं किया, मेरे कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं किया। ओके, तो अगर ऐसे इनसिक्योर सिनेरियोज आपके रिलेशनशिप में आते हैं तो यू विल ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। ओके, दिस इज एंड यू विल ब्रिंग इन स्टेबल एनर्जी फॉर योर ओन सेल्फ। नो दैट कि किसी भी चीज में अगर हम लॉन्ग टर्म चाहते हैं ना, तो हमें भी खुद को स्टेबल बनाना होता है, बिकॉज इट्स लाइक एनी रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन पिलर्स। ओके, पिलर्स होती हैं,
तो अगर हम ही लड़खड़ा रहे हैं, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक पर्सन उसको आगे लेके जाएगा, या फिर दूसरा पर्सन, अगर हम ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं जो खुद लड़खड़ा रहे हों, हम कितना भी क्यों ना एफर्ट दे दे, वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाता है. ओके, राइट, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन लव फॉर यू. आई एम सेंसिंग कि अगर सिंगल्स हो तो अगर आप इन सब चीज़ों में काम कर लो ना, विद इन 8 to 9 months यू विल अट्रैक्ट, लाइक काफ़ी हाई चांसेस हैं कि यू विल अट्रैक्ट समवन जो कि आपके साथ बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप में रहेंगे. ओके, कुछ लोगों के लिए वो फ्रेंड्स भी हो रहा है कि यू विल अट्रैक्ट ट्रू फ्रेंड्स इन योर लाइफ 8 to 9 months के आसपास. एंड फिर उन फ्रेंड्स के थ्रू लाइक काफ़ी ज़्यादा हीलिंग होगी, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहेगा. यू विल फील मोर फुलफिल्ड, यू विल फील मोर हैप्पीनेस. ओके, वो फ्रेंड्स आपके इंटरनेट के थ्रू भी आ सकते हैं या फिर रियल लाइफ में भी आ सकते हैं, बट एनी हाउ यू आर अट्रैक्टिंग स्टेबल एनर्जीज इन योर लाइफ 8 to 9 months फ्रॉम नाउ. आई एम सेंसिंग कि अगर अभी आप सिंगल हो तो आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे, जो कि शायद से 8 to 9 months के बाद आने वाले हैं, उस पर्सन को या तो आप अभी नहीं जानते हो बिल्कुल भी, या फिर अगर जानते भी हो तो भी वो पर्सन आपके क्रश नहीं है, या फिर उनके साथ अभी उतना इंटरेक्शन आपका नहीं होता है. ओके, बिकॉज आई एम सेंसिंग क्वाइट न्यू एनर्जी. एक न्यू कनेक्शन बनने वाला है आपका, एक न्यू कनेक्शन बनने वाला है 8 to 9 months फ्रॉम नाउ. एंड वो न्यू कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा इनोसेंट वाली एनर्जी है उसमें. ओके, तो ठगने वाले पर्सन नहीं है वो, धोखा देने वाले पर्सन नहीं है. थोड़े से शाई हो सकते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपको थोड़ा सा कम लग सकता है उनकी तरफ से, तो यू विल बी द वन जिनको थोड़े से ज़्यादा एफर्ट देने होंगे इनिशियली, बिकॉज आई एम सेंसिंग दैट दिस पर्सन माइट बी शाई और इंट्रोवर्टेड, बट गुड एट हार्ट एंड समवन हु विल कीप यू हैप्पी. उनमें थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है. आई एम नॉट सेइंग कि इवन इफ दे आर अ मेल, उनमें थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है. हम सब में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज होती है, तो इट्स अ गुड थिंग कि उनमें फेमिनिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज दे विल बी मोर केयरिंग, दे विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग, दे विल बी मोर नर्चरिंग. तो बहुत टाइम अगर हमें ऐसे फ्रेंड्स या फिर ऐसे पार्टनर मिलते हैं जो कि हमें नहीं समझते हैं, या फिर हमारे मूड स्विंग्स को नहीं समझते, हमारे इमोशंस को नहीं समझते, तो आगे चल के हमें दिक्कत होती है. बट आई एम सेंसिंग कि दिस पर्सन विल ब्रिंग इन क्वाइट अ सॉलिड फाउंडेशन, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड अंडरस्टैंडिंग होंगे. बट एट द सेम टाइम आई एम सेंसिंग कि सिंस उनमें थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वो थोड़े से खुद भी इमोशनल होंगे. ओके, कि अगर आपने लाइक कभी झगड़ा हुआ, आपने मे बी थोड़े से ऊंचे आवाज में बात कर दिया, दैट विल हर्ट दैट पर्सन, बट उनका हार्ट ना ओपन होगा. दैट पर्सन विल बी वेरी फॉरगिविंग, वेरी फॉरगिविंग. तो अगर आपसे कोई गलती हुई, तो अगर आपने उनसे माफ़ी मांगा दिल से, वो तुरंत आपको माफ़ कर देंगे. ओके, ऐसा नहीं कि ईगो पकड़ के या फिर गुस्सा पकड़ के बैठने वाले पर्सन. ओके, वेरी केयरिंग, वेरी हील्ड पर्सन बोल सकते हैं, जुवेनाइल एनर्जी. बट आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आपने खुद को ठीक से हील नहीं किया ना, यू माइट एंड अप हर्टिंग दिस पर्सन. आप इनको हर्ट कर सकते हो शायद से, बिकॉज दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन, एंड कभी कभी हम गलती से अच्छे लोगों का एडवांटेज ले लेते हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में आए 8 से 9 महीने बाद, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, आपके पास्ट के रिलेशनशिप से एकदम अलग हैं, पास्ट के फ्रेंडशिप से एकदम अलग है, जेन्युइन पर्सन है, प्लीज़ डू नॉट हर्ट देम और प्लीज़ डू नॉट इग्नोर देम पर्पसफुली. उनको कभी जेलस फील मत कराना पर्पसफुली. ईगो से कभी उनको ट्रीट मत करना. दैट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ नेगेटिव कर्मा फॉर यू. ओके, जानबूझ के कभी उनको हर्ट मत करना. आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ में भी कनेक्शन रह चुका है, एंड अच्छा कनेक्शन रह चुका है, प्योर कनेक्शन रह चुका है, जिस वजह से यू विल फील दैट इंस्टेंट कंफर्टेबल फीलिंग विद ईच अदर. इंस्टेंटली आपको कंफर्टेबल फील होगा इस पर्सन के साथ. एंड यू विल बी एबल टू ओपन अप विद देम. काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि दूसरे लोग जज करेंगे या फिर कैसे दूसरों के साथ बोलूं, ये पर्सन ऐसे पर्सन होंगे जिनके साथ आप खुल के बातें बोल पाओ, एंड आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि ये मेरे को जज करेंगे एक्सेट्रा. ओके, एंड फॉर ऑल दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप, आई एम सेंसिंग कि काफ़ी ज़्यादा हीलिंग आएगी आपके रिलेशनशिप में. तो इन सब मैसेजेस में से अगर कुछ कुछ मैसेजेस से आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, प्लीज़ इन मैसेजेस को लेना, इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन. सो लेट्स सी कि अगर ये सब चीज़ें जो एडवाइसेस आई
वो सब आपने फॉलो कर ली, तो व्हाट डज योर फ्यूचर इन लव लुक लाइक? जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, अच्छे रिलेशनशिप में हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप, हाँ, जिन लोगों का टॉक्सिक रिलेशनशिप है, यू नो कि वो पर्सन टॉक्सिक है, बट फिर भी आप इमोशंस की वजह से उस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ऑल्दो यू नो कि शायद से ये रिलेशनशिप मटेरियलाइज नहीं हो पाएगा, बट आपको बस बार बार मन में लगता है कि नहीं, मुझे छोड़ नहीं, मैं कैसे छोड़ूं, मैं नहीं छोड़ के रह पाऊंगी। यू आर बीइंग टोल्ड कि अगर आपको मन में पता है कि ये रिलेशनशिप गलत है इन एनी वे और फॉर्म, कि आपको हर्ट होता है बहुत ज़्यादा या उनको हर्ट होता है, एंड सिर्फ ये अगर अटैचमेंट या लव के बलबूते पे है, तो आपको बोला जा रहा है कि लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्योंकि कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सिर्फ एक चीज़ या दो चीज़ के सहारे आगे नहीं बढ़ता है। कोई भी चीज इनिशिएट जरूर हो जाता है प्यार के बलबूते पे, अट्रैक्शन के बलबूते पे, बट उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको स्टेबल, उसको हील रहने के लिए, वी नीड अंडरस्टैंडिंग, वी नीड कंसिडरेशन, वी नीड इमोशनल कंपैटिबिलिटी, वी नीड मेंटल कंपैटिबिलिटी, वी नीड सर्कमस्टेंसेज एज वेल। तो काफी सारे लोग अगर ऐसे रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हो कि आपको पता है कि आपके फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर भी आप उसे आगे बढ़ाते हो, तो इफ यू नो कि हाँ फैमिली बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आप लोग के लिए आ रहा है। आई नो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट यू आर नॉट एट अ मेंटल स्टेट कि इस मैसेज को आप ले सको, तो मे बी यू विल रिजेक्ट इट, बट there's a line, like कुछ लोग के लिए इट इज कमिंग कि there's a line where you need to understand कि क्या प्रैक्टिकल है एंड क्या प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, तो प्लीज टेक दिस मैसेज ओनली इफ इट रेजोनेट्स विथ यू एंड ओनली इफ यू आर विद अ पार्टनर जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ओके, या फिर सर्कमस्टेंसेस बहुत ज्यादा अनफेवरेबल है। सेकेंड कार्ड करके, या एंड फॉर ऑल दोज पीपल जो कि ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम देता है बीच बीच में, तो अगर आप ये सब चीज़ें करो तो थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। अगर कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, तो वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज ठीक हो जाएंगे विथ टाइम। इसमें भी आ रहा है कि अराउंड 6 to 7 months के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। इफ़ यू रियली लव समवन, एंड अगर आप लाइक, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज पीपल जो कि रिलेशनशिप में हो, इफ यू रियली लव दिस पर्सन एंड इफ यू नो कि हाँ सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल हैं कि आप आगे क्या सोच सकते हो इस पर्सन के साथ, देन बी पेशेंट विद दिस पर्सन, बी पेशेंट विद योर ओन सेल्फ एंड बी पेशेंट विद दिस रिलेशनशिप। धीरे धीरे चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएंगी। यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि एक ही दिन में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या फिर एक ही दिन में कम्युनिकेशन इश्यूज ठीक हो जाएगा, ओके, बट नो दैट कि जैसे ही आप एफर्ट्स देने लगोगे धीरे धीरे यू कैन एक्सपेक्ट कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने आप से सॉल्व हो जा रही हैं, एंड यू विल रीच अ स्टेट जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस रिलेशनशिप है आपका एंड आपके लव्ड वंस का, ओके। So I guess that is it for today, group number 1. I hope आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, and I really hope कि you identify all the negativities and you work on those so that आप एक अच्छा लव लाइफ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी, फॉर योर प्रेजेंस। अगर रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर देना ताकि आपके थ्रू किसी और तक इंपॉर्टेंट मैसेजेस, गॉड के मैसेजेस पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस वंस अगेन एंड विद अगली रीडिंग में। बाय बाय। Hey group 2, welcome to your reading. So let's see कि फर्स्ट आपके लाइफ में, आपके एनर्जीज में, आपके सबकॉन्शियस में वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ब्लॉक कर रही हैं फ्रॉम अट्रैक्टिंग अ परफेक्ट पर्सन और फ्रॉम अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप। एंड देन वी विल सी कि वो कैसे कैसे मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आप उन्हें एलिमिनेट कर सकते हो, एंड देन वी विल गेट इनटू कि व्हाट्स नेक्स्ट इन लव फॉर यू। अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली, व्हाट इज इट दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ, भले आप सिंगल हो या फिर आप अगर रिलेशनशिप में हो, व्हाट इज इट दैट यू कैन एक्सपेक्ट। सो ग्रुप 2, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे या तो मैं रिप्लाई करती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी टीम रिप्लाई करती है, तो दे विल लेट यू नो व्हाट आर द चार्जेस एटसेट्रा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर, राइट। सो group 2.
सेकेंड कार्ड गिर गया। ओके, ओके, व्हाट इज सेंसिंग ग्रुप 1, क्या आपके लिए फुल कार्ड है। व्हाट इज सेंसिंग ग्रुप 1 कि देखो अलग अलग सिनेरियोज मुझे फील हो रही है, सो प्लीज टेक विच एवर थिंग दैट रेजोनेट्स विथ यू। कुछ कुछ लोग का ना थोड़ा सा सैड वाला नज़रिया है लव को लेके। ओके, कि इन जनरल ही यू फील लाइक कि भाई मुझे कब कौन मिलेगा, मेरे लाइफ में कोई अच्छा क्यों नहीं आता, मेरे पास रिलेशनशिप्स खराब थे, मुझे क्यों सेटिस्फाइड पर्सन नहीं मिलता, मुझे तो कोई पसंद नहीं करेगा, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। तो वॉट एवर नेगेटिविटीज, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में ना जो जनरल थॉट ही है लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके, वो एक नेगेटिव वे में घूमता है। भले वो पास्ट की नेगेटिविटीज हो, भले आपका वो एक्सपीरियंस की नेगेटिविटीज हो, भले वो सेल्फ लव से रिलेटेड नेगेटिविटीज हो कि आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हो। तो नो दैट देयर इज अ जनरल सेंस ऑफ नेगेटिविटी, जिस वजह से योर सबकॉन्शियस इज नॉट ओपन टूवर्ड्स न्यू पॉसिबिलिटीज। नो दैट जो माइंड नेगेटिविटी को क्रिएट करता है वही माइंड पॉजिटिविटी को क्रिएट नहीं कर पाता है। ओके, देयर इज नो चांस। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी होगी कि वो सारे नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स क्या है, सेल्फ टॉक क्या आप करते हो खुद को नेगेटिवली, क्या क्या नेगेटिव इन जनरल बिलीव्स या फिर इमोशंस या फिर थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। प्लीज आइडेंटिफाई दोज फर्स्ट, राइट डाउन करो उनको एंड उनके अगेंस्ट पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने लगो। ओके, लाइक इफ यू फील लाइक कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, तो डेली अफर्मेशन बोलने लगो कि आई एम एक्सट्रीमली वर्दी ऑफ लव, आई एम फुल ऑफ लव, आई एम लव, आई एम द वाइब्रेशन ऑफ लव। ओके, ऐसे ऐसे लव से रिलेटेड, सेल्फ लव से रिलेटेड, सेल्फ वर्थ से रिलेटेड अगर ये सारे एफर्मेशंस आप डेली बोलने लगोगे ना, तो ये जो सबकॉन्शियस नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी। एंड व्हेन यू नीड टू से दीज, यू नीड टू से दिस व्हेनेवर योर माइंड इज काम। ओके, ऐसा नहीं कि कभी भी ऐसे विदाउट बिलीफ ऐसे ही बोलते रहे जैसे हम लोग बचपन में राइम्स बोलते थे, विदाउट एनी सेंस, विदाउट एनी कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग कि हम बोल क्या रहे हैं। ओके, वैसे बोलने से फायदा नहीं होगा, आपको फील करके बोलना होगा कि वॉट एवर यू आर सेइंग कि यस आई एम लव, तो अपने अंदर लव के वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश करो। आई डिजर्व लव, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यू आर अ वर्दी ह्यूमन बीइंग एंड यू डेफिनेटली डिजर्व अ वेरी गुड पार्टनर। ओके, बिकॉज you have been made by God, yaar. How can you undermine yourself? You are God's creation, and God is something like that's the universal love, right? तो how can you think कि आप worthy नहीं हो? Okay, तो सेल्फ लव खुद में लाओ, खुद को वर्दी समझो एंड ये सारे एफर्मेशंस बोलो। उससे आप देखोगे कि यू विल अट्रैक्ट अ बैलेंस स्टेट इन योर माइंड, इन योर सबकॉन्शियस, जिसकी वजह से यू विल सी मूवमेंट इन योर लव लाइफ। ओके, सही चीजें अट्रैक्ट होती जाएंगी। तो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ लोगों में ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है रिगार्डिंग द पार्टनर दैट यू वांट। ओके, मे बी आप किसी और के रिलेशनशिप को देख के इंस्पायर्ड फील करते हो कि काश इसके जैसा पर्सन मेरे लाइफ में होता, या फिर अपने मम्मी पापा को देख के फील करते हो कि काश इन लोगों में जो बॉन्डिंग है वैसा मेरे और मेरे पार्टनर के बीच होती है। ओके, या फिर मे बी सेलिब्रिटीज को देख के आप फील करते होगे कि ओके ये विराट अनुष्का, इन लोगों को कितना अच्छा रिलेशनशिप है, काश मेरे लाइफ में भी ऐसा होता। ओके, तो अगर कोई किसी को अपना आप आइडियल मान के उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, इट्स लाइक नो दैट कि वो एनर्जी इसलिए आप तक नहीं आ पा रही है, परफेक्ट पर्सन इसलिए आप तक नहीं आ पा रहा है बिकॉज आपके एक्सपेक्टेशंस अलग है। ओके, तो वहां पे मैनिफेस्टेशन में दिक्कत हो रही है। प्लीज टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स विथ यू, अदरवाइज ये मैसेज अगर रेजोनेट नहीं करता है मत लेना ये वाला मैसेज, है ना। तो अगर किसी को देख के, किसी को आइडियल मान के, या फिर किसी बॉडी टाइप को आइडियल मान के, किसी फेस टाइप को आइडियल मान के आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अपने पार्टनर को लाना चाहते हो, देन नो दैट कि लव इज समथिंग दैट नेचुरली हैपन्स। वहां पे कैटेगरीज नहीं होती है, वहां पे टाइप नहीं होता है कि अगर किसी का एकदम शार्प जॉ लाइन हुआ तभी मुझे उससे प्यार होगा। डू नॉट बेस योर लव on the basis of external appearances or on the basis of idealism or on the basis of someone else's relationship. अगर ऐसा आप करते हो तो जानना कि वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज आप सुपरफिशियली ही चीज को
हटा दे रहे हो। अगर कोई एक परफेक्ट पर्सन आपके लाइफ में आ भी रहा होगा, बट जस्ट बिकॉज लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि सोचो, मान लो कि आपका टाइप जो है वो ये है कि द पर्सन हैज टू बी एक्सट्रीमली टॉल, बट आपके पास, बट यू वांट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत अच्छा पर्सन हो, आपका अच्छे से ख्याल रखे एटसेट्रा। कि शायद से आपके सामने एक ऐसा पर्सन आ रहा है वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का, लेकिन जस्ट बिकॉज वो टॉल नहीं है इसलिए आप उसको जाने दे रहे हो, इसलिए आप उसे देख भी नहीं रहे हो। बिकॉज वी एज ह्यूमंस ऑलवेज जज अ बुक बाय इट्स कवर। मानो ना मानो, मैक्सिमम टाइम्स, मैक्सिमम लोग, मैं सबकी बात नहीं बोल रही हूँ, बट वी डू जज, वी एज ह्यूमंस डू जज अ बुक बाय इट्स कवर। उसके बाद हम रियलाइज करते हैं कि ओके ये पर्सन कितना अच्छा है, ये पर्सन कितना अच्छा नहीं है। ओके, बहुत कम लोग होते होंगे जो कि सुपरफिशियल चीज़ों से अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अगर आपके वैसे एक्सपेक्टेशंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन फर्स्ट, एंड अपने फिजिकल नीड्स को, लाइक फिजिकल टाइप को, उसको असाइड रखना। जानना कि ग्लो अप बाद में भी अचीव कर सकते हैं, बट कैरेक्टर डेवलपमेंट होना बहुत डिफिकल्ट है। ग्लो अप होना, फिजिकली खुद को चेंज करना कंपेरेटिवली बहुत ईजी है देन कैरेक्टर चेंज करना, माइंड चेंज करना, हार्ट चेंज करना, है ना। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज। लेट्स सी कि आई एम सेंसिंग जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो ना, वो लोग अगर कभी कभी दुखी फील करते हो या डिससेटिस्फाइड फील करते हो, या आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको खुश नहीं रख रहा है, तो वहाँ पे ना मुझे एक चीज़ कुछ कुछ लोगों के लिए फील हो रही है कि मे बी you are more focused on like the wrong things. You are more focused on कि क्या क्या गलत है। You are not grateful about कि क्या क्या अच्छा है, क्या क्या आपके पार्टनर से आपको मिल रहा है। भले ही you फील कि हाँ चलो उसमें 90% अच्छी चीज़ें हैं, बट वो 10% चीज़ अगर आपको खराब लगती है ना, तो वो इतनी खराब लग जाती है कि फिर आपका माइंड उन 90% को अक्नॉलेज ही नहीं करता है, आपको नेगेटिविटी ही दिखने लगती है। या फिर अगर आप अपने माइंड को भी बोलने लगोगे ना कि नहीं 90% तो अच्छा है, बस 10% खराब है, तो भी आपका माइंड जो है ना वो नेगेटिविटी, बिकॉज माइंड हमारे कंट्रोल में उतना नहीं होता है। यू नीड टू डेवलप अ हैबिट जिसमें आप माइंड को खुद को कंट्रोल करने से रोको, ठीक है। तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो नो मैटर आप खुद को समझाने का भी क्यों ना कोशिश करोगे, आपका माइंड उन नेगेटिविटीज को ही फोकस करेगा, भले वो 2% नेगेटिविटी ही क्यों ना हो आपके पर्सन में, या फिर 10% नेगेटिविटी ही क्यों ना हो, 90% वो अच्छे क्यों ना हो। तो आपको बोला जा रहा है कि वहां पे यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी आपका माइंड आपको ओवर पावर करता है, आपको बोलता है कि नहीं मेरा पार्टनर चीट कर रहा होगा, नहीं मेरा पार्टनर दूसरे के पास चला जाएगा, नहीं मैं खुश नहीं हूँ, नहीं मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ अपने पार्टनर के, अगर ऐसे ऐसे थॉट्स या जो भी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर डर लगता है, या फिर इनसिक्योर फील होता है, जैसे ही वैसे थॉट्स आए ना, काउंटर आर्ग्यूमेंट अपने सबकॉन्शियस को देना, अपने माइंड को देना, ओके, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आई रिजेक्ट दिस थॉट, आई एम ओनली ओपन फॉर अ गुड रिलेशनशिप। मुझे पता है मेरे पार्टनर अच्छे हैं, मुझे पता है मेरे पार्टनर मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है मैं वर्दी हूँ, इसीलिए वो पर्सन मेरे लाइफ में। ओके, तो आपको इसमें काम करना होगा। देयर इज नो इजी सोल्यूशन टू इट। ओके, आपको यहाँ पे खुद काम करना होगा एंड खुद को सेल्फ टॉक करके इस चीज से आपको विथ हैबिट हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, विथ हैबिट प्रैक्टिस करना होगा एंड आप देखोगे कि आप इस नेगेटिव सेल्फ टॉक से खुद को निकाल लोगे। ओके, सो दीज आर द ब्लॉकेजेस एंड दिस इज हाउ यू कैन लेट गो ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी कि अगर आपने ये सारी चीजें की, तो व्हाट इज इट दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन लव in the coming time. ऑल्सो एक चीज मुझे फील हो रही है, ग्रुप नंबर 2, आपको ना थोड़े से एडजस्टमेंट्स भी खुद में लाने होंगे। आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोग या तो थोड़े से रिजिड हो, आपका कोई एक बिहेवियर पैटर्न नेगेटिव है, या फिर कुछ एक थॉट पैटर्न में आप रिजिड हो। तो जहां पे भी आपको थॉट में या फिर एक्शंस में या फिर कैरेक्टर में खुद में रिजिडिटी दिखती है ना, ओके, वहां पे यू नीड टू करेक्ट योर सेल्फ। लाइक अगर मेरी बात करूं मैं, तो मेरी रिजिडिटी है कि आई डू नॉट कम्युनिकेट। मैं बहुत इंट्रोवर्टेड हूं, तो इवन इफ इट्स अ लव्ड वन, इवन इफ मेरी मम्मी है, आई डू नॉट कम्युनिकेट कि मुझे क्या खराब लग रहा है एक्सेट्रा। एंड अगर मैं कम्युनिकेट नहीं करती हूँ तो मेरी मम्मी दोबारा वो चीज़ करेंगी, राइट, या फिर मेरे फ्रेंड्स दोबारा वो चीज़ करेंगे।
तो वैसे ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आप में क्या वो नेगेटिव पैटर्न है, क्या वो रिजिडिटी है, एंड उसको भी ओवरकम करने की कोशिश करो. Now let's see what's next in love for group number 2. Group number 2 देखो, अगर आप में से अगर आपने ये सब चीज़ें फॉलो की ना, सिंपल चीज़ें हैं, ओके, तो डेफिनेटली यू विल सी कि विद इन दिस ईयर आप एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप में हो. ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हो, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग आएंगी, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज आएंगी, एंड काफ़ी ज़्यादा सुधरेगा. ओके, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं सोचो 1-2 साल में, वो बस कुछ ही महीने में काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे, एंड यू विल रीच अ स्टेट जहाँ पे आप बहुत ही हारमनी में हो अपने लव्ड वन के साथ, एंड आपको बहुत अच्छा लग रहा है, एंड चीज़ें अपने आप से सॉल्व होंगी. एज आई सेड कि बाहर की आपकी जो दुनिया है वो आपके अंदर की दुनिया की रिफ्लेक्शन है. तो नो दैट कि जैसे ही आप ये सब अंदर की दुनिया को आप चेंज कर लेते हो, बाहर की दुनिया अपने आप से ठीक हो जाएंगी, एंड यू विल रीच अ वेरी हारमोनियस स्टेट इन योर रिलेशनशिप. ओके, ऑल्सो एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 2, जो लोग देखो, इफ़ यू हर्ड इट इन, इट्स अ कॉन्फर्मेशन ऑन इट कि ये चीज़ होगा ज़रूर. ओके, तो जो लोग सिंगल हो ना, यू विल अट्रैक्ट अ लॉट मेनी पीपल फ्रॉम योर सोल फैमिली. ओके, नॉट जस्ट पीपल जिनके साथ सिर्फ पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर जो लोग अच्छे होंगे, बट डेफिनेटली सोल फैमिली के लोग. ओके, जब सोल फैमिली के लोग हमारे लाइफ में आते हैं ना, हमको अलग ही सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस एंड अंडरस्टैंडिंग फील होता है, बिकॉज उनके साथ हमारा जन्म हुआ था, उनके साथ हमारा सोल बना था, एंड हमने कितने 100 साल उनके साथ बिताए हैं, अलग अलग कितने 100 जन्म बिताए उनके साथ. ओके, तो एक बहुत ही काफ़ी सारे लोग मुझे फील हो रहा है कि आएंगे. यू विल अट्रैक्ट योर सोल ट्राइब, एंड उन सोल ट्राइब में से कोई ना कोई पर्सन के साथ आपका लिंकअप ज़रूर होगा. ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए हम सेंसिंग कि दिस पर्सन और दीज पीपल माइट कम टू यू थ्रू इंटरनेट. तो मे बी ऑनलाइन डेटिंग साइट्स के थ्रू आपके लाइफ में कोई आ सकते हैं, या फिर मे बी इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू आपके लाइफ में कोई आ सकते हैं. रियल लाइफ से रिलेटेड मुझे कम लोग लग रहे हैं कि मे बी ऑफिस के थ्रू या फिर स्कूल एट्सेट्रा के थ्रू, उसके थ्रू शायद से उतने लोग ना आए, बिकॉज बट आई एम सेंसिंग कि कोई ना कोई ऑनलाइन के थ्रू आ सकते हैं. मे बी फ्रेंड के फ्रेंड ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, फिर आप दोनों में बातचीत स्टार्ट हुई. ओके, तो बी ओपन टूवर्ड्स ऑनलाइन रिलेशनशिप्स एज वेल. Let's see what else. I'm sensing आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे ना, आपने एक बार ये सब क्लियर कर ली, तो यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है. ओके, आई एम नॉट सेंसिंग ओवर प्रोटेक्टिव, बट आई एम सेंसिंग एक बैलेंस्ड प्रोटेक्टिव पर्सन जो आपको इमोशनली प्रोटेक्ट करेंगे, फिजिकली प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी होंगे. ओके, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स में आ तो जाते हैं जस्ट टू एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड. उन्हें बस अच्छा लगता है कि दूसरे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, दूसरे हमको अच्छा फील करा रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, एक्सेट्रा. बट दिस पर्सन विल बी अ रियल पर्सन जो कि लॉन्ग टर्म, जिसके साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागेगा. दैट विल बी अ पर्सन ऑन हुम यू कैन काउंट ऑन, कि अगर अब आपको कभी भी उसकी ज़रूरत हुई तो आप आंख बंद करके उस पर्सन पे भरोसा कर पाओगे, एंड वो पर्सन आपके लिए हमेशा रहेगा. ओके, तो ही और शी दैट पर्सन, दे विल नॉट जस्ट बी फॉर फन एंड गेम्स, बट दे विल बी अ सीरियस पर्सन जिनके साथ आपको मज़ा भी आएगा, लाइक परफेक्ट बैलेंस. ओके, मज़ा भी आएगा, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी भी होंगे. ओके, जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म आप सोच सकते हो. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि वो एक काफ़ी ज़्यादा एनलाइटेंड पर्सन. एनलाइटेंड इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेयर पर्सन भी होंगे.
या फिर कार्मिकली अवेयर पर्सन भी होंगे। तो इफ़ यू आर समवन जिसको टैरो रीडिंग्स के बारे में पता है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह के बारे में पता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ उससे रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस आप उनके साथ कर सकते हो। ही विल बी ओपन, और लाइक आई एम जस्ट यूजिंग ही इन जनरल, दैट पर्सन विल बी ओपन टू योर स्पिरिचुअल लेवल। आप जिस स्पिरिचुअल लेवल के हो ना, दैट पर्सन विल बी मैचिंग दैट स्पिरिचुअल लेवल। हाँ, हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ उनको नहीं पता, बट जैसे ही आप शेयर करोगे कि पता है टैरो रीडिंग ये होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है, दैट पर्सन विल बी वेरी ओपन। हो सकता है कि कुछ कुछ के लाइफ में यू विल बी अट्रैक्टिंग अ पर्सन जिनको ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में पता है, या फिर जो इन सब चीज़ों को ट्राई आउट खुद करते हैं। एनी हाउ दैट पर्सन विल बी रियली स्पिरिचुअली अवेयर। हो सकता है कि वो मेडिटेशन भी करते हों, या फिर प्रे करते हो अच्छे से। ओके, तो वेरी लाइक correct person emotionally, physically and spiritually as well। एंड इतनी ज़्यादा स्टेबल वाइब्स इनसे है कि नो मैटर ये स्टूडेंट हो या फिर इवन इफ वो जॉब करे, नो दैट कि दिस पर्सन विल बी फाइनेंशियली स्टेबल एज वेल। तो अगर ये स्टूडेंट है तो आगे चल के दैट पर्सन विल बी फाइनेंशियली स्टेबल, तो वो आप पे कभी ओवरली डिपेंडेंट नहीं होंगे पैसे वगैरह के लिए। क्योंकि मैंने बहुत टाइम देखा है ये चीज़ कि जो पार्टनर होते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने गर्लफ्रेंड पे या बॉयफ्रेंड पे या फिर अपने पार्टनर पे। तो वैसा वाला सिनेरियो कभी नहीं होगा। आई एम सेंसिंग लाइक थेरेपिस्ट काइंड ऑफ वाइब्स फ्रॉम दिस पर्सन। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे, एंड दिस पर्सन विल गिव यू स्पेस। ओके, कि आप खुल के उनसे बातें कर सको या फिर रो सको इनके सामने खुल के। दिस पर्सन विल गिव यू स्पेस दैट यू नीड। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये पर्सन आपकी हीलिंग में भी हेल्प करेंगे। तो अगर आप अपने पास्ट के ट्रॉमा से खुद हील कर रहे हो, नो दैट कि अगर आपने उनसे शेयर किया तो दैट पर्सन विल हेल्प यू फाइंड मेथड्स जो आपके हीलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा एनहांस करेंगे, या फिर इन सम वे और द अदर दिस पर्सन विल मेक यू फील कि इट्स ओके टू ट्रस्ट समवन, इट्स ओके टू बी वल्नरेबल, एंड दुनिया में अच्छे लोग होते हैं। ओके, अगर आपने प्यार से फुल्ली उम्मीद हटा दिया है, या फिर एट सम लेवल यू फील कि नहीं आई एम काइंड ऑफ गिविंग अप ऑन लव, तो दिस पर्सन विल मेक यू बिलीव इन लव अगेन। दिस पर्सन विल मेक यू बिलीव इन गुड पीपल अगेन। ओके, कि अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं गए हैं। ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिंग होंगे टुवर्ड्स योर लव्ड वंस, तो आपके फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स एट्सेट्रा, भाई बहन से दिस पर्सन विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल, एंड अच्छे से उनके साथ भी बॉन्ड होगा। ओके, एंड ऑल इन ऑल दिस पर्सन विल बी वेरी स्वीट। बहुत ही अच्छे से आपका ख्याल रखेंगे वो। ओके, सो या आई गेस दैट इज इट। यू आर अट्रैक्टिंग इन मैटर्स ऑफ लव, एंड आई रियली होप कि इस रीडिंग के थ्रू आपको आंसर्स मिली हों, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन आपको मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। प्लीज़ इस रीडिंग को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस दूसरों तक भी पहुँचे। एंड यस, I am sending you lots of love, light and blessings. May you heal whatever is not for you, and may you attract whatever that is for you. Okay, bye bye.